नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चौतरफा गिरे पाकिस्तान और उसकी मदरसा छाप सेना के बुरे दिन चल रहे हैं। बॉर्डर पर तालिबान मार रहा है और घर में बलूचिस्तान के बलोच। खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना इन दोनों राज्यों में दुम दबाकर भाग खड़ी हुई और बाकी कसर निकाल रहा है पीओके। 23 जुलाई यानी कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए बेहद अहम दिन माना जा रहा है। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ 23 जुलाई पाकिस्तान के लिए कयामत की रात साबित होने वाली है, जहां बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। रावलकोट में 1.5 लाख से ज्यादा संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी साफ कह चुके हैं कि किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है और उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आलम यह है कि पाकिस्तान प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, लेकिन इससे आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने का सिगुफा छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद की एक चुनावी सभा में कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो खुद पीओके का पीएम बनना चाहेंगे। अब दुनिया की निगाहें 23 जुलाई पर टिकी है। क्या प्रदर्शन और तेज होंगे? क्या प्रदर्शन के बाद जो पाकिस्तान है और जो सरकार है वो आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता निकालेगी या फिर सख्ती का रास्ता निकलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पीओके में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल अपने निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें साफ बता रही है कि हालात अभी हद से ज्यादा खराब हैं। अब आपको हम ये बता देते हैं कि हमने किया है कुछ सर्वे, क्या वो सवाल है और क्या जवाब मिला है। सबसे पहले अब आपको ये बता देते हैं, सबसे पहला सवाल जो हमने किया वो ये कि क्या 23 जुलाई का शक्ति प्रदर्शन पीओके को पाकिस्तान से अलग होने का दरवाजा खोलेगा? ये वो पहला सवाल जो हमने किया। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, क्या 23 जुलाई का जो शक्ति प्रदर्शन है पीओके का को पाकिस्तान से अलग करने का दरवाजा खोलेगा? ये वो सवाल। अब जवाब देखिए क्या है। हाँ, बड़ा राजनीतिक मोड़ आ सकता है। जो 42% है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, बड़ा राजनीतिक मोड़ आ सकता है। इसके अलावा आंदोलन और तेज होगा, 23% ये भी मान रहे नहीं ऐसा होना मुश्किल है। 35% ये भी मान रहे कुछ कह नहीं सकते, 0% ये भी मान रहे हैं। दूसरा सवाल जो हमने किया वो ये कि क्या पीओके मदरसा छाप मुनीर की सेना के हाथ से निकलता जा रहा है? ये वो दूसरा सवाल जो हमने किया। अब इसका क्या जवाब आया है वो दिखा देते हैं आपको फटाफट। हाँ, हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। 52% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। विरोध और फैल सकता है, 27% लोग ये भी कह रहे हैं। नई सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण में है, जो 21% है वो ये भी कह रहे हैं। इसके अलावा 0% है, कुछ कह नहीं सकते। अब तीसरा सवाल जो हमने सर्वे में किया वो अब आपको फटाफट बता देते हैं कि जो सवाल हमने किया वो ये, क्या इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंसा के आधार पर बना पाक अब टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है? हाँ, गंभीर संकट के संकेत है। 60% लोग मानते हैं कि हाँ, गंभीर संकट है। इसके अलावा जो 22% है वो ये भी मान रहे हैं कि हालात और जटिल हो सकते हैं। जो नहीं, ये अस्थायी स्थिति है, 18% लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, 0%। तो गंभीर संकट के संकेत है 60%, आधे से भी ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि हाँ। अब सवाल नंबर 4, क्या पीओके में चल रहा आंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है? ये वो सवाल है जो हमने किया है सर्वे में। अब देखिए इसका क्या जवाब आया है। हाँ, सरकार पर दबाव बढ़ गया है, 48% मान रहे हैं दबाव बढ़ गया, आंदोलन और उग्र हो सकता है, 34% ये भी मान रहे हैं। इसके अलावा नई सरकार हालात संभाल लेगी, 16% ये भी है, कुछ कह नहीं सकते, 2% लोग। अब इसके अलावा जो पांचवा और आखिरी सवाल हमने किया वो ये, क्या भारत को पीओके के प्रदर्शनकारियों के साथ खुलकर खड़े हो जाना चाहिए? ये हमने ये सवाल किया है। अब जवाब देखिए क्या इसका आया है। हाँ, भारत को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। 42% लोग कह रहे हैं कि हाँ, भारत को स्पष्ट रुख अपना लेना चाहिए। केवल कूटनीतिक स्तर पर बात करनी चाहिए, 30% लोग ये भी मानते हैं। नई दूरी बनाए रखनी चाहिए, 27% लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, 1%। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे है जो हमने किया है। अब इन सर्वे का जो जवाब है वो भी हमने आपको बता दिया। अब मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान, मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ सर मेरे साथ जुड़ गए, और इसके अलावा अली अशरफ रत्ता साहब भी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत शुक्रिया भी। तो सबसे पहले सर मैं आप ही के पास राजन कोचर सर आऊंगी। अभी फिलहाल जो ये स्थिति है पीओके की, जहां पर लगातार खबरें सामने आ रही है, हिंसा की लगातार खबरें आ रही है, लोगों के मारे जाने की, आंदोलनकारियों की, कुल मिलाकर ये पूरी स्थिति क्या याद दिला रही है? क्या 1970-71 का दौर याद आ रहा है? जय हिंद खुशबू जी, और पाकिस्तान एनालिस्ट को भी मेरी तरफ से जय हिंद। देखिए, जो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है ये कोई नई चीज़ नहीं, और अगर आप पाकिस्तान को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो ये पीओके में जो आपका अनरेस्ट है ये 2-3 साल से
एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री मींस इसको बढ़ता नजर आ रहा है मुझे। पहले एक इसको इकोनॉमिक एंगल में देखता था, क्योंकि इसको वहाँ पे इसको महंगाई थी और शॉर्टेजेस थी और अनएम्प्लॉयमेंट था और जो ये पावर टैरिफ्स के इसकी लड़ाई थी। पर अब ये एक नया इसने दायरा ले लिया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस का। गवर्नेंस पे मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि, और मैं उसके बाद आपका जवाब दूंगा बांग्लादेश का, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। गवर्नेंस का जो मामला है, कोई भी कौम, कोई भी स्टेट चाहेगा कि जो स्टेट गवर्नेंस हो वो उसके कंट्रोल में हो और वो इस्लामाबाद से नहीं डिक्टेट हो कि उनको क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उनको क्या नहीं मिलना चाहिए। और ये जो 12 सीट्स रिजर्व करी गई हैं इनकी असेंबली में, जो रेफ्यूजीज के लिए जो बाहर से आएंगे, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पहले इतना जो स्ट्रॉन्ग ये मूवमेंट अपना लेके नहीं आई थी, पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो उनका एक पुश है वो पाकिस्तान में जो उसकी मोबिलाइजेशन है लोगों की, और इतने सारे लोग जैसे सड़कों पे आ गए, उसने ये काम किया है जी। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो अभी का जो सिचुएशन है, 23 जुलाई का जो सिचुएशन है, वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि काफ़ी प्रदर्शन होगा, लोग सड़कों पे आएंगे। अब इसको पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी। ठीक है सर, मैं जरा राजन कोचर सर जो बातें आप कह रहे हैं मैं उसका जवाब भी ले लेती हूँ। अली अशरफ रत्ता साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अली अशरफ रत्ता साहब, ये जो सरकार दावा कर रही है कि बातचीत चल रही है, जबकि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, जनता सड़कों पर है, 1.5 लाख लोग रावलपिंडी में, क्या चल रहा है पीओके में, क्या बताना चाहेंगे सर? शुक्रिया इन्वाइट करने के लिए जी। इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं ऑन 27 ऑफ जुलाई। आपको पता है कि वहाँ पे पोल है और ये पाकिस्तान इंडिया ऑलमोस्ट सेम ही हिस्ट्री है, सेम ही लोग हैं और सेम तरह की रिएक्शंस देते हैं हम लोग। इलेक्शन से पहले जो है वो इस तरह की रैलीज भी होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो सामने आके अपनी डिमांड्स भी रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल है, इसमें कोई इतनी कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ना हमारे लिए और ना ही मतलब ये जो लोगों की जान जा रही है, कभी 11 लोगों की जान जा रही है, कभी 30 लोगों की जान जा रही है, उनको खुलेआम पीटा जा रहा है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए जो बात आप कर रही हैं, अभी आप कॉकरोच पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। अरे सर, हमारा तो सब कुछ सामने है, हमारा तो सब सामने है, बिल्कुल क्लियर मीडिया में, और एक एक बात उनकी बातें भी हम रख रहे हैं। हमारे जो जेपी नड्डा है उन्होंने मुलाकात भी की है, आपके 80 मुनीर और शहबाज शरीफ की तरह नहीं है। सुनिए, लोकतंत्र है, क्लियर है, आप लोगों की तरह छत विछत लाश नहीं कर देते बलूचिस्तान में जाकर लोगों को मारकर, महिलाओं से रेप करके। हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें हमारा मत बताइए, आप अपना बताइए पीओके में क्या हो रहा है, आप किस कदर जो है वो भड़क रही है। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि जनता पार्टी विरोध कर रही है और इसीलिए आपको भी पता है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं, उसे हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप बजाय सुनने के आपने चीखना शुरू कर दिया है कि छुपा रहे हैं कि आप लॉजिकली बात करना नहीं चाहती है। लॉजिकली बात कीजिए, सिर्फ आप जो है अली अशरफ रत्ता साहब लॉजिकली बात कीजिए कि पीओके में क्या हो रहा है, पीओके की बात कीजिए प्लीज। उसमें आपकी कोई अहमियत नहीं है। अरे पीओके की बात कीजिए अली अशरफ रत्ता साहब। आपको जो है आप वो हमारा इंटरनल मैटर है, आप क्यों उस पे बात कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि आपको रेलेवेंट रहना है उससे, इस वजह से आप उसमें आ रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सी लॉजिकल बात बताई कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है वो एक तरह से रिएक्ट करते हैं, मगर आप लॉजिकली एक बात को सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कोई आपको या मोदी साहब को ये नहीं कहा, जो आंकड़े ये कोई लॉजिकल नहीं है क्या, ये इलॉजिकल है क्या? किसी को कोई बुरा भला नहीं कहा। मैंने ये जो आंकड़े ये इलॉजिकल है क्या? लोगों की जान नहीं जा रही है क्या? तैयार नहीं है आप, पाकिस्तानी आर्मी मार नहीं रही है क्या लोगों को? आप मुझे बताइए कि क्या आपने 50,000 सिखों को मारा नहीं है? हमने कोई नहीं मारा सिखों को, कोई रिकॉर्ड लिए ऐसे रिकॉर्ड जो आपने खुद शामिल किए हैं। जब बांग्लादेश अलग हो रहा था तब जो आपकी पाकिस्तानी सेना की हाल हुई थी, जो आप लोगों ने बांग्लादेश की महिलाओं के साथ किया,
भूलिए आप मत, लोग अब हैं इतिहास ये उसे जो भूलेगा नहीं। इंसानियत के हमारा कातिल ऐसा हैं, कोई इतिहास नहीं है अली जो अशरफ लाखों रत्ता लोगों को साहब। मार बात चुके अभी हैं की कीजिए और कि अब पीओके में इंसानियत लोगों का की सबक जान जो जा दिखाने रही है के वो लिए क्यों जा आप रही है। सामने आ रहे हैं। आपके ये पास तो जवाब ऐसी होगा बात नहीं, है एक्चुअली कि आपके पास कोई बिल्ली जवाब 100 होगा नहीं चूहे सर। खा के मैं हज आती हूँ पर आपके चली वाली पास। बात हो गई आई होप कि मैं कि थोड़ा टाइम आप जो आपको दे है रही हूँ ताकि लाखों आपके लोगों को जवाब मार जो है ना चुके वो हैं कुछ आंकड़ों और ये के ऑन साथ रिकॉर्ड लिखे। है मेरे पास और तो ये ऑन पूरा रिकॉर्ड आंकड़ा है है, पूरा खाका और है ये ऑन कि रिकॉर्ड किस है। दिन ये क्या हम हो नहीं रहा कह है रहे, ये पीओके ऑन में। रिकॉर्ड है। ठीक है हम नहीं कह अली रहे, ये अशरफ रत्ता दुनिया कह साहब, रही है। आप लाखों लोगों को मार चुके हैं अब तक, लेकिन आप आपका ये इंसानियत जो का है सबक ना वो कैसे दे आपकी रहे हैं? फाइलों में गुलाबी रंग वो आपको नजर आप आएगा, बताइए, सिर्फ ऐसा आप कुछ भी बताइए नहीं है, कि अलग नैरेटिव खालड़ा सेट करने की साहब कोशिश को आप करते रहिए। खालड़ा साहब ठीक को है मार मेजर के जनरल दरियाब डॉक्टर में राजन कोचर सर, सतलुज में देखिए हमने ये फेंका यही था या हाल है आपने फेंका एक्चुअली था? सर, यही है। आपने फेंका था पाकिस्तान से उनको। पाकिस्तान की बात खालड़ा कीजिए ना, वो साहब, पाकिस्तान की आज बात नहीं कर पूरा पाते। पंजाब जो है मतलब वो सर ये डर रहा है सोचिए कि ये इस जो वजह लोगों से। की जान जा रही है, आज 11 मौतें हुई, 30 मौतें हुई, हर बीतता दिन लोग जान जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के जो लोग हैं उनकी सोच हो चुकी है। राजन कोचर सर, देखिए खुशबू जी, ये तो फितरत है पाकिस्तानियों की, बिकॉज ये अपने गिरबान में नहीं झांक के देखते। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना कि आप एक एक क्वेश्चन उनके ऊपर डालो तो वो आप जो सेम चीज वो आपसे पूछेंगे कि इसको आपके देश में ये हो रहा है, आपके देश में वो हो रहा है। मैं आपको एक एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देता हूँ। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को गिन गिन के उनके इसको सोल्जर्स को मार रहा है। आपका जो एक आपका इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, आपका उसका एक जो अभी रिपोर्ट आई है आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है पिछले 3 साल में 2000 पाकिस्तानी मिलिट्री सोल्जर्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स मारे गए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इतनी इतनी बड़ी फिगर है और यहाँ पर एक साफ आपको दिखाता है कि आपकी जो फौज है वो बलूचिस्तान में नाकाम रही है। आपने अनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आप करते हैं, उठा लेते हैं लोगों को विदाउट एफआईआर, विदाउट चार्जशीट, और ये डॉक्यूमेंटेड है ये चीजें। आपकी जाफर एक्सप्रेस जो है, आपकी एक मेन लाइन एक्सप्रेस है जो आपकी इसको पेशावर से क्वेटा तक चलती है, सर तो उसके ऊपर दिक्कत 4 तो यही मामले है हो ना, गए अपने दिक्कत तो पाकिस्तानी यही है फौज सर। को हम रोकने जब के सवाल बाद। कर रहे हैं, सिंपल सी 2500 चीज है, इंडियन जब हमने फौजी ये मारे गए पूछा हैं, उनके सर ऊपर कभी बात कि की ये आपने? आंकड़ा है और ये क्यों है, तो वो ये कह रहे हैं अली अशरफ रत्ता साहब कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात करने लगे कॉकरोच जनता पार्टी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ विरोध है, और अगर लोकतंत्र है तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर विरोध होता है। हमारे देश में लोग आते हैं सड़कों पर और विरोध करते हैं, लेकिन हम गलती से उन्हें मारते नहीं है। अली अशरफ रत्ता साहब, 7 और 8 जून 2026 रावलकोट पूंछ में 11 लोगों की जान गई। ठीक है, जेएसी पर बैन के विरोध में प्रदर्शन हुआ, पुलिस की फायरिंग हुई। ठीक है, अर्ली जुलाई में नीलम घाटी पुंछ मुजफ्फराबाद में 11 लोगों की जान गई, हिंसक झड़प हुई। 14 जुलाई 2026 तरख थगल में रावलकोट में 9 लोगों की जान गई, 7 नागरिक थे इसमें। क्या ऐसे आंकड़े जो हैं वो कम पड़ जा रहे हैं आपको और आप कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है? ये अगर आपके लिए लाखों लोगों को मारना बड़ी बात नहीं है तो ये तो अली आम सी बात है। अशरफ साहब, ये तो कोई आपके बात पास नहीं ना हुई। कोई डेटा, लेकिन कोई अभी जो रिकॉर्ड, जनरल कोई साहब ने इतिहास एक नहीं बात है। आप कही, इन अब चीजों सुनिए को बात, लेकर सुनिए सिर्फ बात। अपने अभी ऊपर जनरल एक साहब ने कहा कि शीट ला सकते हैं। 2000 कल क्या होने पाकिस्तानी वाला है अली फौजी अशरफ शहीद रत्ता हुए साहब? हैं क्या आपके पास कश्मीर कोई में। जवाब है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल कि क्या होने नागालैंड वाला और है अली असम में अशरफ रत्ता साहब? 23 जुलाई को 2500 पीओके इंडियन में फौजी मारे गए हैं अभी तक। पीओके में क्या होने वाला है कल? अली अशरफ रत्ता साहब जवाब है? आपकी असेंबलियों के अंदर जो है ये पेश हो चुके हैं। जवाब है आपके ये पास? नंबर्स जो है कल क्या मैं होने इसलिए वाला है कहता हूं पीओके में? कि जवाब है अगर आपके आपको पास? बैलेंस करना है, अली अगर अशरफ आपको रत्ता साहब बैलेंस जवाब लेना है? तो फिर आपको लॉजिक के साथ, लॉजिक ही पूछ रही हूँ सर, लॉजिक से ही ये जवाब दिया है, तारीखों के साथ नाम। आप एक बिना लॉजिक के नाम नहीं आया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाते हम आपके रक्षा मंत्री की तरह जो ये कहते कह रहे हैं। वो तो व्हाट्सएप पर मैंने वीडियो देखा था। आपका और आपका ज्ञान व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है सर, ये हमने आंकड़ा निकाला हुआ है। व्हाट्सएप ज्ञान पर नहीं चलता, एक एक आंकड़ा है। आपके रक्षा मंत्री और आपके जो मंत्री है वो ये कहते कह रहे थे व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था। वही है, आप लोगों की जानकारी भी उतनी है और वही आंकड़े आप देते रह जाएंगे। अली अशरफ रत्ता साहब, कल क्या होने वाला है पीओके में? जवाब है आपके पास? 72% दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जवाब है अली अशरफ रत्ता साहब, जवाब है पीओके में कल क्या होगा? क्योंकि आपकी कॉकरोच पार्टी जो है वो अली अशरफ रत्ता साहब जवाब है कल क्या होगा? चुका है, कल क्या होगा पीओके में? कर चुके हैं उसमें।
पीओके में आपका- कल क्या होगा? आपका जवाब education है system collapse नहीं कर है। चुका है। अली ये असरफ corporate रत्ताक साहब, party देखिए की सर, यही बात आपकी है, डिमांड ये है जो और अली असरफ कनाडा रत्ताक साहब जो है ना, है कॉकरोच जनता इस वक्त पार्टी, कॉकरोच जनता 72% पार्टी, कॉकरोच जनता आपका पार्टी, रिजेक्ट कर रहा है। इनको मतलब कि ये बात चिंता ध्यान है में कॉकरोच रखिए। जनता पार्टी जब की, तक आप क्योंकि वो realities विरोध कर रहे को हैं। बयान लेकिन नहीं सर बड़ा करेंगे, सवाल ये है कि आप वो 130 विरोध कर रहे हैं, करोड़ उन्हें लोगों को मार बेवकूफ नहीं और रहे नहीं अली बना असरफ सकते रत्ताक हैं। साहब, आपकी तरह 130 करोड़ आपकी लोगों को सेना आप जो कितना हमारी बेवकूफ सेना बनाएंगे, मार नहीं रही है, गोली नहीं चला रही है आप दो चार वहां बातें पहुंच के करके जंतर मंतर दो पर चार लोग मर गए, इधर मर फुल गए, ऑन हो लेकिन रहा है आपके मूवमेंट, 50,000 और तो होता सिर्फ है सिखों को भारत में मारा है ऐसा, आपने। आपकी तरह अभी नहीं, movies release हो आपकी रही हैं सेना आपकी, की तरह नहीं कि लेकिन मार आप देते हैं, फैक्ट को जानना बलूचों नहीं को चाहते उठा हैं। लेते हैं और अगर- उनके अगले दिन अगर शव लाकर आप छत ये पे रख चीजें- देते हैं। कोई बात नहीं, देखिए, राजन कोचर खालड़ा साहब, क्योंकि साहब अब मेरे को पास जिस समय की तरह थोड़ी से कमी है, आपने उनको कुल दिबा मिलाकर किया, अली असरफ रत्ताक जिस साहब तो तरह नहीं से बता उनका पाएंगे कि पेट क्या चाक होने वाला है। करके कल कुल आपने मिलाकर जो सर है क्या होने दरिया वाला है को पीओके में, किया, क्या वो स्थिति कभी वहां पर फिल्म नजर में आ आ रही रही है है सर? आपकी। क्या वो सेना कभी की ये फिल्म में आ बर्बरता रहा है सब चलती कुछ। रहेगी वहां के लोगों के अभी साथ? आप जो है सिर्फ फिल्में खुशबू जी, फिल्में जो एक है, चीज वो बहुत देखेंगे साफ है, सिर्फ। हाँ, जो पीओके में हो रहा है आज, पाकिस्तान आर्मी बहुत सेंसिटिव है इस एरिया को। 750 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, और पाकिस्तान आर्मी ने 1.25 लाख ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया है 27 तारीख जब इलेक्शंस हो रहे हैं, और उनको डर है कि उस टाइम पे जब ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी या फ्लेयर अप हो जाएंगी तो लोग भागेंगे सरहद की तरफ, और कोशिश ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान से रेफ्यूजीज इंडिया में आने की कोशिश करें। अगर उनको पाकिस्तान में मारा जाएगा या उनके अगेंस्ट या इस कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी करेगी, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने अगर लोगों को नहीं देने वाली है, बिकॉज उसके पास पैसा ही नहीं है उनको देने के लिए, और वो एक्चुअली यहाँ से लेती है, देती नहीं है। इसलिए लोगों को रंजिश है कि आप हमारे सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, आप हमारा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे मिनरल्स वगैरह जो सब आप इसको यहाँ से यूज करते हैं। मंगला डैम से आपका पानी उधर जाता है, और आपका जो आपकी इसको नीलम रिवर और आपकी झेलम रिवर जो यहाँ फ्लो करती, तो इस तरीके की डिस्पैरिटी है। लोग बोलते हैं कि ये हमारा सामान आप लेके जाते हैं, हमारे चीजें आप लेके जाते हैं, पर हमको देते कुछ नहीं। तो अगर ये पाकिस्तान आर्मी का एक तरफा ऐसा रवैया इसको रहेगा, और ये फैक्ट है, मैं कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट के साथ भी बैठा हूँ प्रोग्राम्स में, उन लोगों ने एडमिट किया प्रॉब्लम ये है। अब जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट आए हैं, he is not willing to acknowledge the problem। यही दिक्कत है ना सर, यही दिक्कत है, वो कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए सर, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ कि शायद अली असरफ रत्ताक साहब कुछ जो कंक्लूसिव है वो कुछ हमें बता दें कि कल पीओके में क्या होने वाला है, और पीओके की स्थिति जो आर्थिक रूप से इतना खोखला कर दिया ये बलूचिस्तान को, पीओके को पूरी तरह से नोचने के बाद अब वहां के लोग जब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ है पाकिस्तानी आर्मी को। अली असरफ रत्ताक साहब प्लीज कुछ कंक्लूसिव पैनलिस्ट को सुन रही हैं तो बोलिएगा। प्लीज मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आप बात करने नहीं देती, आप खुद ही बोलना शुरू कर देती हैं, इसलिए बात को सही जब तक बोलिएगा मैं तो बिल्कुल सुनेंगे सर, गलत बोलिएगा तो बोलूंगी, इनको भी समझ नहीं आएगी। हाँ बोलिए। जहां तक कश्मीर की बात है, जब अभी जनरल साहब ने कहा कि लोग वहां से वहां आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जनरल साहब, आप फिक्र रखिए। आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने लास्ट ईयर कैलकुलेट किया था, और इसीलिए उन्होंने संदूर में हम पे हमला किया, और उसके बाद मुंह की खाई, उसके बाद जो शिकस्त हुई आपको वो पूरी दुनिया ने देखी। सर तो दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गलत बोलेगा तो इलेक्शन फिर कैंपेन है, बोलेंगे कि बोलने नहीं देती, बोल पड़ी हैं, बोलने नहीं मुझे देते। पता था कि आप नहीं बोलने पीओके की बात कर ही नहीं पा रहे आप पीओके की बात कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि कर ही नहीं पाइएगा ना, क्योंकि वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं आप, खुलेआम आपकी सेना मार रही है, बोल नहीं पाएंगे वीडियोस के बारे में। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे जिसमें कि आपके खुद के रक्षा मंत्री से लेकर और तमाम लोगों ने वीडियोस दिखाए कि हाँ ये नुकसान हो गया, इतने आतंकवादी मरे, सबके चाचा ताऊ सब मरे, तब तो वीडियो सामने आए, उसके बारे में नहीं बोल पाइएगा। शिकस्त खाई आपने और आगे भी खाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली असरफ रत्ताक साहब, और राजन कोचर सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, ये पाकिस्तानी पत्रकार है, शायद बोलने का मौका उनको वहां मिलता नहीं, और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो सामने लेकर आ पाते नहीं। शायद यही वजह है कि जब सवाल उनसे पूछिए कि पीओके में क्या हो रहा है तो वो बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये भूल जाते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की बात ही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें हम दिखा रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं, क्योंकि ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है, और यहाँ एक एक तस्वीर सामने आती है। बहुत शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। असली